इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का तकनीक। इंटरनेट को समझने के पहले हम लोगों को समझना है इंटरनेटवर्क। पहले ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क समझ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम समझते हैं नेटवर्क क्या होता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ हो और वो अपने रिसोर्सेस को एक दूसरे से शेयर करता हो तो इसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क कहने का अर्थ हुआ नेटवर्कों का नेटवर्क। बड़ा अच्छा समझना पड़ेगा इस टॉपिक को। दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़ा तो वो हुआ नेटवर्क। अब वैसा कई सारा नेटवर्क को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो वो होगा इंटरनेटवर्क। समझ में आ रहा है? नेटवर्कों का नेटवर्क। अब ये नेटवर्कों का नेटवर्क दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट कहने का अर्थ है कि वैसा नेटवर्कों का नेटवर्क जो किसी के कंट्रोल में हो। ठीक है, कि कौन उस नेटवर्क से जुड़ सकता है। जैसे बैंक का नेटवर्क। तो हम बैंक का नेटवर्क में ये देखते हैं कि जितने भी ब्रांचेज आपस में हैं, एक बैंक का जो भी ब्रांचेज है वो सब आपस में कनेक्टेड है। उसके जितने भी एटीएम है वो भी आपस में कनेक्टेड है। लेकिन क्या हम अपने लैपटॉप को उस नेटवर्क से जोड़ सकते हैं? क्या नहीं जोड़ सकते। इंटरनेट बैंकिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उसके पर्सनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब वो किसी के कंट्रोल में है कि कौन इस नेटवर्क से जुड़ेगा। और वो किसके कंट्रोल में है? तो बैंक का जो उसका एडमिन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस नेटवर्क का, उसके कंट्रोल में है। अब अक्सर गांव वगैरह में हम देखते हैं सीएसपी सेंटर खोला हुआ रहता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, जहां पर बैंक का सुविधा उपलब्ध होता है। आप वहां खाता खुलवा भी सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं अपने खाता से, जमा भी कर सकते हैं। वो तो बैंक का ब्रांच नहीं है। वो कैसे खुला? तो वो रिक्वेस्ट डाला बैंक को कि हम इस जगह पर आसपास में बैंक नहीं है और हम बैंकिंग सुविधा देना चाहते हैं। तो उसको एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड और नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, उसको एक्सेस दिया गया, तब जाकर के वो बैंकिंग सर्विस का काम वहाँ से कर रहा है। तो ये हो गया इंट्रानेट। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बैंक का ही है। मतलब ये अधीन है, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, इसको कोई मैनेज कर रहा है। ठीक है। दूसरा होता है इंटरनेट। वैसा नेटवर्कों का नेटवर्क जो पब्लिकली ओपन हो, उसके लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर से हमको परमिशन लेने का जरूरत ना हो। तो हम जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो लेने के बाद हम गूगल खोलते हैं, तो गूगल खोलने के लिए गूगल से परमिशन लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता। यूट्यूब से परमिशन लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता। तो ये पब्लिक के लिए ओपन है। समझ में आ रहा है बात? ये भी नेटवर्कों का नेटवर्क ही है और बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें विश्व के सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर सर्वर आपस में जुड़े हुए हैं। अभी हम चर्चा भी करेंगे कैसे वेबसाइट काम करता है, उसका भी चर्चा करेंगे अभी। तो पहले हम लोग ये समझ लिए कि इंट्रानेट क्या है और इंटरनेट। अब आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ये नेटवर्क, ये इंटरनेट कैसे बना, कौन बनाया इंटरनेट को, कौन है इंटरनेट का मालिक? जानना चाहते हो? तो कहता है कि जैसे कंप्यूटर का विकास कई दशकों से चलता आ रहा क्रमिक विकास है, उसी तरह से इंटरनेट भी कोई एक बार में कोई नहीं बना दिया।
कहता है 1960 ईस्वी में पहली बार एक नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम था ARPANET। फुल फॉर्म हुआ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह पहला नेटवर्क था जिसका उपयोग यूनिवर्सिटी में आपस में लोगों के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। बाद में इसी नेटवर्क का यूज यूएस में नेवी के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। नेटवर्क क्या काम करता है? कम्युनिकेशन का ही ना काम करता है। पहले ही बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आता है कि 1970 ईस्वी में साइंटिस्ट रॉबर्ट कन एंड विंटन सर्फ, दो साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिक मिलकर, कौन कौन? रॉबर्ट कन एंड विंटन सर्फ मिलकर एक नया नेटवर्क बनाए जिसका टेक्नोलॉजी तकनीक TCP/IP था। TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म इसका हुआ। और यह पहला नेटवर्क था जिसमें मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ा गया था। मतलब 1960 वाला जो था वो एक सिंगल नेटवर्क था, लेकिन अभी जिसका चर्चा हम कर रहे हैं 70 वाला जो बात बता रहे हैं, इसमें मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ा गया। मतलब ये हो गया इंटर नेटवर्क। ठीक है? कहता है 1990 ईस्वी में साइंटिस्ट टिम बर्नर ली के द्वारा, ध्यान से सुनना, 1990 ईस्वी में साइंटिस्ट वैज्ञानिक टिम बर्नर ली के द्वारा WWW का विकास किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके द्वारा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेटेड कंटेंट को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते थे यूजिंग WWW। और यहीं से शुरुआत होता है इंटरनेट का। यहीं से शुरुआत होता है इंटरनेट का। तो अगर देखा जाए, जैसे कंप्यूटर में भी क्रमिक विकास हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा चार्ल्स बेबेज का, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। उसी तरह अगर फादर ऑफ इंटरनेट कोई पूछ दे, तो वैसे तो कई लोग इसमें हैं, लेकिन चूंकि WWW जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया? टिम बर्नर ली के द्वारा दिया गया। इसीलिए फादर ऑफ इंटरनेट हम टिम बर्नर ली को कहते हैं। इंटरनेट का जनक कौन? टिम बर्नर ली। अब आइए कि अगर हमको अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना है। तो इंटरनेट का जो सर्विस होता है वो, जैसे मोबाइल का जो नेटवर्क जो जियो होता है, एयरटेल होता है, उसके लिए क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसका सिम हम खरीदते हैं, अपने मोबाइल में लगाते हैं तो चलता है। उसी तरह से इंटरनेट के लिए भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, शॉर्ट में कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके द्वारा इंटरनेट का सर्विसेज दिया जाता है। हम उसका पैकेज प्लान लेते हैं, ठीक है, और अपने डिवाइस में उसको यूज करते हैं। अब आता है कनेक्टिविटी। इंटरनेट का कनेक्टिविटी किस किस तरीके से लिया जा सकता है। तो पहला जो तरीका है वो है डायल अप कनेक्शन। ये जो तरीका था, ये जो बेस फोन होता था पहले ज़माने में,
बेस फोन समझ में आता है ना, जो तार से जुड़ा हुआ होता था और नंबर डायल करके हम फोन उठा करके बात करते थे, उसको बेस फोन कहा जाता है। टेलीफोन, बेस फोन। तो डायल अप कनेक्शन के द्वारा क्या होता था कि जिस घर में टेलीफोन का सिग्नल रहता था, लाइन कनेक्शन रहता था, उसी तार का उपयोग हम कंप्यूटर को भी जोड़ते थे उसी तार के द्वारा, और इंटरनेट का काम करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता था कि जिस समय हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे होंगे उस समय हम टेलीफोन का उपयोग नहीं कर पाते थे, इंटरप्शन होता था। तो धीरे धीरे करके फिर एक नया टेक्नोलॉजी लाया गया जिसका नाम था ISDN। इसका फुल फॉर्म हुआ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। टेलीफोन का जो लाइन था वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता था, ISDN में आ गया डिजिटल सिग्नल, ठीक है। और इसके द्वारा हम एंटीना, घर के ऊपर एंटीना लगा करके उसका उपयोग करते थे सिग्नल लेने के लिए इंटरनेट का, और फिर ऊपर से एक तार नीचे आता था, कंप्यूटर से जुड़ जाता था और उसके द्वारा हम काम करते थे। तीसरा आया DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके द्वारा हम मॉडेम लगा करके, मॉडेम कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर के साथ क्या करते थे, इंटरनेट एक्सेस करते थे। इसी के साथ आया सैटेलाइट, मतलब जैसे डिश टीवी का एंटीना होता है उसी तरह से इंटरनेट का भी एक एंटीना होता था, और उस एंटीना के द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस हमको मिलता था। और अभी सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में वो है वाईफाई। मतलब यदि हमारे घर में इंटरनेट का कनेक्शन है तो हम इंटरनेट के हॉट स्पॉट को यूज़ करके, डिवाइस के हॉट स्पॉट को यूज़ करके अपने अनेक डिवाइस में वाईफाई ऑन करके कनेक्टिविटी का यूज करते हैं। आज के डेट में रेलवे स्टेशन में, पॉपुलर हर जगह पर जहां पर लोगों का भीड़ है, सरकार के द्वारा भी वाईफाई का सुविधा दिया जा रहा है। लगभग हर स्कूल में, हर कॉलेज में वाईफाई का सुविधा है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह में बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है वाईफाई। तो बहुत सुविधा हो गया है इंटरनेट कनेक्शन का आज के डेट में, नहीं हो गया है। अब आइए